उद्धव जी ने पूछा, एक बात प्रभु बताएं आप, क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? ये प्रश्न बहुत सामयिक भी है, समीचीन भी है और आवश्यक भी है। क्या प्रश्न? क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का विधान है? तो देखिए, भगवान कहते हैं है। वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है, ये भगवान का पक्ष है। आर्य समाजियों का पक्ष नहीं, वो नहीं स्वीकारते, मत स्वीकार। अरे ऐसे ऐसे विचित्र गाने बनाए उन्होंने, सुन के बड़ी हंसी आती है। लोगों को बहकाने के लिए नए नए गाने बनाए। अजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। हमने कहा यार क्यों हैरान हो? तो कहते तुम ही हो, तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में। तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? उनका पक्ष है कि आप भगवान मूर्ति में भी हैं और फूल में भी हैं, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाया जाए? ये उनका पक्ष है। हमने उत्तर दिया इसका कि जैसा है तुम भोजन ही बंद कर दो, क्योंकि तुम ही हो रोटियों में और तुम ही व्यापक हो दांतों में। तुम ही हो रोटियों में और तुम ही व्यापक हो दांतों में, तो भला भगवान से भगवान को कैसे चबाऊं मैं? तो ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए, ये सब बातें निरर्थक हैं। मूर्ति में भगवान है ये तो निश्चित है। फूलों में भगवान निर्गुण भगवान है, मूर्ति में सगुण भगवान है, तो फूल तो भगवान के चरण चढ़ाया जाएगा। क्या कहा जाएगा? उनका प्रश्न है कि मूर्ति शब्द जो है वो मूर्छा शब्द से बनता है। कौन सी धातु यहां पर रहेगी? मूर्छा धातु। मूर्छित होना आप जान ही रहे हैं। मूर्छित होना क्या होता है? बेहोश हो जाना। तो वो कहते हैं कि मूर्ति तो मूर्छा से बना है। हमने कहा हाँ मैं भी स्वीकारता हूं, पर थोड़ा सा व्युत्पत्ति में अंतर है। मूर्छा धातु के दो अर्थ होते हैं, मोह और उत्कृष्टता। तो मूर्छन्ति काम क्रोधादयो यया सा मूर्छा सा मूर्ति। जिनके दर्शन से मन के सभी विकार मूर्छित हो जाते हैं उसे मूर्ति कहते हैं। ये तो भाई प्रतीति होती। हमने जब 1994 में सीताराम लक्ष्मण जी की स्थापना की यहाँ,
तो जब सीता जी की, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आप विश्वास करो, हमने उनकी धड़कन देखी, नाड़ियां चलते हुए हमने देखी भाई। और आज भी मैं जब दर्शन करता हूं सीता जी के, घूंघट निकाली हुई सीता जी हमारी, तो हमको तो पत्थर की मूर्ति का अनुभव होता ही नहीं। हम तो लगता है यही बहू है। जैसे नई नई बहू जब उनको देखे तो धीरे धीरे सांस लेती है, धीरे धीरे। आज भी हम देख रहे थे तो सीता जी धीरे धीरे श्वास लेती हुई नई बहू की भांति, लज्जाशील बहू। तो उनका एक प्रश्न है, वेद में तो वर्णन है, नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। भगवान की प्रतिमा नहीं है, वेद कह रहे हैं। हमने कहा यही समस्या है आपकी। प्रतिमा शब्द संस्कृत में दो अर्थों में कहा जाता है। क्या? दो अर्थों में। एक तो प्रतिमा माने होता तुलना, समानता, और दूसरा प्रतिमा माने मूर्ति। तो नतस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की किसी से समानता नहीं है। वो कौन सा श्लोक है? पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभावः। अब प्रतिमा प्रभावः माने भगवान के प्रभाव का किसी के साथ सादृश्य नहीं है। न तो कोई भगवान के समान है, न कोई भगवान से अधिक है। तो वहां नतस्य प्रतिमा अस्ति माने भगवान की किसी से समानता नहीं है। वहां मूर्ति का खंडन नहीं है। भगवान की मूर्ति तो होती ही है।